माजी में इसकी बड़ी ही मिसालें पड़ी हुई हैं, लेकिन ये जो है ये बेसिकली इलेक्टेड लोग हैं, ये पंजाब के मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनको पंजाब की आवाम ने वोट दिया, इनको चुना, इनको अपना रहबर चुना। ये फॉर्म 45, 47 दोनों में जीती हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 27 सितंबर के जलसे के हवाले से आप मंशूर क्या दे रहे हैं और कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 को इमरान खान साहब की डायरेक्शंस के ऊपर हम पेशावर में तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा अज़ीमुशान जलसा करने जा रहे हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हम होस्ट होंगे। हम अपने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अपने तमाम जो हमारे कारकुनान है या जो अवाम है, हम उनको होस्ट करेंगे, हम उनका इंतज़ार करेंगे, हम आपके लिए वहाँ पे खड़े होंगे आपके इस्तकबाल में। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जब भी इमरान खान साहब कॉल देते हैं, जब भी इमरान खान साहब बुलाते हैं, वो पुकारते हैं, तो कौम और अवाम चली आती है। इंशाल्लाह 27 को एक अज़ीमुशान जलसा होगा और स्पेशली जो इमरान खान साहब की डायरेक्शंस हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन और उस हवाले से भी ये जलसा जो है इसका इनेकाद हो रहा है, तो उसमें पाकिस्तानी कौम के सामने रोड मैप रखा जाएगा। तो एक और बात बताइएगा कि इमरान खान के ट्विटर हैंडल को इतना ढूंढने की क्या ज़रूरत पड़ गई है कि मुकम्मल सारे इदारे उसके पीछे पड़ गए हैं? देखिए, अगर कोई उसको ढूंढ रहा है तो वो गलती कर रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब का अकाउंट जो है वो बाहर से इस वक्त चल रहा है और इधर पाकिस्तान में हमने देखा 9 मई के बाद कि जिस तरीके से हमारे सोशल मीडिया के लोगों को उठाया गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और उसके बाद उनसे मर्जी के पैगामात रिकॉर्ड कराए गए, उन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट से वो पैगामात चलाए गए। तो हमें पता है कि इमरान खान साहब का अकाउंट जो है ट्विटर का, वो पाकिस्तान में नंबर 1 है और दुनिया के 5, 7, 8, 10 उन ट्विटर अकाउंट में हैं जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो अगर कोई ढूंढ रहा है वैसे ढूंढ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब का अकाउंट जो है वो पाकिस्तान से बाहर से चल रहा है। तो एक सर लास्ट सवाल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जैसा कि इमरान खान को बहुत चाहते हैं और वो अपना हर वसाइल को बरूए कार लाते हैं, लेकिन कुछ अनासर ऐसे हैं कि जो ओवरसीज़ पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं और वो फिर मामला बहुत ज़रा बाहर की तरफ चला जाता है। तो इसको आप क्या किस नज़र से देखते हैं? एक बात ये कि जब आप अपनी कुर्बानी तो देखते हैं, लेकिन जब आप दूसरे की कुर्बानी को तस्लीम नहीं करते तो फिर ये मसला पड़ता है। देखिए, अभी हमारे बाहर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो जलावतनी है, उन्होंने इख्तियार की है, वो कोई अपनी मर्जी से नहीं गए, लेकिन यहाँ पे उनके लिए हालात, उनके ऊपर इतनी ज़मीन तंग कर दी गई कि उनको बायस मजबूरी। मैं आपको इमरान रियाज की मिसाल देता हूँ कि इमरान रियाज के ऊपर इतनी ज़मीन तंग कर दी गई कि उसको मुल्क से जाना पड़ा। कासिम सूरी जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं, उनको मुल्क से जाना पड़ा। हमारे अजहर मशवानी, उसके ऊपर इतनी ज़मीन तंग कर दी गई कि उसको मुल्क से बाहर जाना पड़ा। तो ऐसे बहुत से लोग जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन जब उनको तंग किया गया तो मुल्क से बाहर चले गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा एसेट है। देखिए, हमें ओवरसीज़ को शायद हमसे छोटे छोटे गिले हमसे उनको हो सकते हैं, लेकिन जब पूरी पार्टी आपकी रूह पोश थी, जब तहरीक इंसाफ तारीख के सबसे मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही थी, तो इन्हें ओवरसीज़ ने ये पार्टी भी चलाई, ये हमारा सहारा बने, इन्होंने कौम को उम्मीद भी दिलाई और इन्होंने पाकिस्तानी कौम को ये उम्मीद और उनका सहारा बने कि आप पे हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप पाकिस्तान में ज़ेर आताब हैं, अगर पाकिस्तान में आपके ऊपर मुश्किलात हैं, तो हम बाहर से चलाएंगे। तो मेरे ख्याल में ओवरसीज़ को इधर मौजूद लोगों के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग ग्राउंड के ऊपर हैं वो बड़े मुश्किल सूरत हाल से मुश्किल सूरत हाल का सामना वो कर रहे हैं। तो इनकी कुर्बानियों को भी एडमिट करें। और जो हमारे ओवरसीज़ हैं, जो हमारा सबसे बड़ा एसेट है ओवरसीज़, तहरीक इंसाफ के 90 to 95% ओवरसीज़ जो है पूरी दुनिया के, वो तहरीक इंसाफ में है। तो ओवरसीज़ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के की गवर्नमेंट अभी तक क्यों नहीं प्रेशर रुकवा सकी? आपके बच्चे कल भी शहीद हुए हैं। अभी मैं इसके ऊपर तो ये बहुत बड़ी सिलसिला ये कब बहुत बड़ी डिबेट है। एक तो जो कल वहाँ पे जट बमबारी की गई, मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ और ये इंतहाई बुज़दिलाना, इंतहाई अहमकाना कार्रवाई थी कि आप जाके उधर शेलिंग करें, जिसके नतीजे में 25 बेगुनाह लोग शहीद हुए। देखिए, इमरान खान साहब बार बार क्यों कह रहे हैं कि जी ड्रोन हमले ना करें।
ड्रोन हमले में अगर आप एक दहशतगर्द मारते हैं उसके साथ 100 आम शहरी शहीद हो जाते हैं, कोलेटरल डैमेजेस होते हैं। अगर आप कोई बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं तो देखिए जंग में कोई पुल तो नहीं बरसाए जाते, जंग में तो गोलियां बरसती हैं। अगर आप किसी एक इलाके के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, वहाँ पे आबादी मौजूद हो, या तो वहाँ पे ह्यूमन डैमेजेस होती हैं। अगर आप इंसानों को निकाल लेते हैं तो उनके घर उजड़ जाते हैं, वहाँ पे उनके घर जो है वो तबाह हो जाते हैं। तो इसलिए हम मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं। मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। मिलिट्री ऑपरेशन जो है ये तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा 22 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं। अगर वो 22 ऑपरेशन कामयाब हैं या थे तो आज दोबारा क्यों दहशतगर्दी बढ़ी, और अगर वो नाकाम थे तो इसकी क्या गारंटी है कि 23 ऑपरेशन करा के आप कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप पहले हमें अफगानिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, अफगान हुकूमत को एतमाद में लेके उनसे गुफ्तगू करके उनके साथ शेयरिंग करके कि जी आपकी सरजमीन से ये चीज़ें हो रही हैं हमारे खिलाफ, तो हम उनसे गारंटी लें, उनसे श्योरिटी लें कि अफगान सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और अगर अफगान हुकूमत को हमसे कोई शिकवा है, हमसे कोई शिकायतें हैं, हम उनको गारंटी करें। तो जब आप एतमाद साजी करेंगे, अफगानिस्तान हमारा भाई मुल्क है, अफगानिस्तान में मुसलमान बसते हैं, हमारे पख्तून बसते हैं, अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान से बेतहाशा प्यार करते हैं। ये एक गलत तासुर है कि आपकी कुछ मखसूस लोगों को देख के या मखसूस लोगों की मेंटलिटी देख के आप पूरे अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर ये ब्लेम करें कि जी वो पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है। जो कभी अफगानिस्तान गए ही नहीं, जिनका अफगानिस्तान के लोगों के साथ कभी वास्ता ही नहीं पड़ा, वो कैसे कहेंगे कि जी अफगानिस्तान दुश्मन मुल्क है। अगर दुश्मन मुल्क था तो 80 लाख लोगों को लाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों इधर बसाया 80-90 लाख अफगानियों को इधर, जब वो दुश्मन थे? देखें अभी अगर आप क्रिकेट में, जब वो क्रिकेट में आप कुछ न्यूज़ वगैरह देखते हैं अफगानिस्तान के लोगों की तरफ से अक्सर कि जी वो जब क्रिकेट का मैच होता है, देखिए वो भी जज्बाती कौम है हमारी तरह, तो आप इन चीज़ों के ऊपर ना जाएं। अफगानिस्तान के जितने यूथ हैं, अफगानिस्तान के जितने नौजवान हैं, वो एक तरफ उनके साथ अफगानिस्तान का झंडा होता है, दूसरी तरफ PTI का झंडा होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान साहब अमन की बात करेगा, इमरान खान साहब कभी भी जंग की बात नहीं करेगा। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। अगर जंग किसी मसले का हल होता तो रशिया और यूक्रेन जंगबंदी ना करते, या पूरी दुनिया में जो जंगबंदियाँ हो रही हैं, तो अगर जंग किसी मसले का हल होता तो आप इंडिया के साथ फिर क्यों जंग लड़ रहे थे, फिर क्यों बंद किया उनके साथ जंग? तो अगर इंडिया के साथ आप सीज़फायर कर सकते हैं, जापान का आप दौरा कर सकते हैं, चाइना आपका दोस्त मुल्क बन सकता है, तो फिर अफगानिस्तान हमारा इस्लामिक मुल्क है, हम क्यों उनके साथ अपने ताल्लुकात नहीं बेहतर कर रहे? जब आप ताल्लुकात बेहतर करेंगे, जब ये मूवमेंट स्टॉप होंगी, तो इसका फ़ायदा डायरेक्टली खैबर पख्तूनख्वा और अज़ला को होगा। तो इसलिए इमरान खान साहब और तहरीक साहब बार बार कह रही है कि पहले बातचीत करें, बातचीत के नतीजे में अमन आता है, और ये हम प्रूफ कर चुके हैं। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, आपने देखा कि जो टेररिज्म का सफ़र खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत में टूरिज्म के ऊपर ख़त्म हुआ। टेररिज्म का सफ़र टूरिज्म की तरफ गया। क्यों गया? क्योंकि हमने उनके साथ बातचीत की, हमने मसाइल उनके साथ डिस्कस किए, हमने उनको कहा कि आपकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और इसी तरह अफगानिस्तान के लोगों को, बिलख़ुसूस नौजवानों के ज़हनों में ये बात डाली गई है कि पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। जब आपने अमेरिका को अड्डे दिए, जब आपने इनके ड्रोन हमले में इनकी सहूलत कारियाँ की, तो उसके बाद उनका भी रिएक्शन आता था। तो जब तक हम अपनी सरजमीनें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने से बंद नहीं करते तो ये मसला बढ़ेगा। तो सबसे बेहतर यही है कि डेलीगेशन बना के अफगानिस्तान जाके उनसे गुफ्तगू करके उनसे एतमाद लेके, उनको एतमाद दे के कि हम अपनी सरजमीनें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपकी 95% से ज़्यादा दहशतगर्दी कंट्रोल हो जाएगी। जो 4-5% बचेगी उसके खिलाफ अगर आपने कोई कार्रवाई करनी है, उनको आपने एलिमिनेट करना है, या शायद वो खुद ही भाग जाए, या शायद उनको जब अफगानिस्तान में पनाह नहीं मिलेगी या पाकिस्तान में पनाह नहीं मिलेगी तो वो चले जाएंगे, वो ये छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप बातचीत नहीं करेंगे, आप उनको धमकियाँ देंगे, तो फिर वो आपकी भी मदद नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया।